नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे एक्सेल के पावरफुल वीडियो में, जिसके अंतर्गत आपको ढेर सारे टिप्स और ट्रिक्स बताए जाएँगे, जिसके आधार पे आप एक्सेल में अच्छे तरीके से काम कर पाएँगे और जो भी आप काम करेंगे बहुत ही एक्यूरेसी के साथ काम कर पाएँगे और जो आपको वर्क करना होगा उसको कम से कम समय में कंप्लीट कर पाएँगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो को आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक डेटा बनाया गया है कैश फ्लो मैनेजमेंट का, यानी जो भी मेरा खर्चा है उस खर्चे का मैं कैसे पेमेंट करना चाहता हूँ। तो मेरे पास 2 बैंक अकाउंट है, एक एसबीआई बैंक है, एक एचडीएफसी बैंक है। यदि मैं चाहता हूँ कि जो छोटे-छोटे खर्चे हों जैसे टी, कॉफ़ी, समोसा इस तरह का जो खर्चा हो, उसका पेमेंट मैं एसबीआई बैंक से करूँ और जो अदर स्टेशनरी से रिलेटेड या अदर किसी भी प्रकार का एक्सपेंसेस हो, उसका पेमेंट मैं एचडीएफसी बैंक से करूँ। ठीक है? तो उसके लिए मुझे करना क्या है, और यहाँ पे एक अमाउंट मैं दे देता हूँ कि हर महीने एसबीआई से मैं ₹5000 पे करूँगा और हर महीने एचडीएफसी से जो है ₹10,000 पे करूँगा। तो यहाँ पे मैंने 5000 बताया और यहाँ पे मैंने कहा कि 10,000 पे करना है, ठीक है? तो जब भी मैं इसमें पेमेंट करूँ, तुरंत मुझे पता चल जाए कि मेरे अकाउंट में कितना रुपया जो है बैलेंस बचा हुआ है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, करना ये है कि थोड़ा-सा इसको मैं पहले ज़ूम कर लेता हूँ, ठीक है? आप देखिए इसको करना क्या है, आप चले आइएगा एसबीआई वाले बैलेंस पे, यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप करिएगा इक्वल। इक्वल करने के बाद जो है आपको यहाँ पे क्या कर देना है, टाइप कर देना है 5000 और यहाँ पे माइनस का साइन लगाइएगा। माइनस का साइन लगाने के बाद यहाँ पे टाइप करिएगा सम, कर दीजिएगा टैब। टैब करने के बाद जो है ये जो कैश फ्लो का मैनेजमेंट चार्ट बना है, डेटा बना है, इसको ध्यान में रखिएगा कि जब मैं टेबल और डेटा बनाता हूँ, तो डेटा बनाने के बाद जो है इसको टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया जाए, ताकि ये डायनेमिक रूप से हो जाए, ताकि ये अच्छे तरीके से वर्क कर पाए। तो आप क्या करिएगा, ये करने के बाद यानी इक्वल सम करने के बाद जो है हमने कहा कि इस रेंज का मैं पेमेंट करूँगा, तो इस रेंज को पूरा क्या करना है, आपको यहाँ तक सेलेक्ट करना है। जितना बड़ा रेंज रहे उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है? सेलेक्ट करने के बाद फ़ॉर्मूला के पास आना आपको, तो सेलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पे आ गए मैं, यहाँ पे थोड़ा-सा इसको छोटा कर लेते हैं। अब यहाँ पे फ़ॉर्मूला लगाया गया, देख सकते हैं आप फ़ॉर्मूला लगा है। अब फ़ॉर्मूला के लास्ट में मुझे क्या करना, ब्रैकेट लगाना है। आपको यहाँ पे क्या कर देना है, शिफ्ट के साथ 0 प्रेस कर देना, ब्रैकेट लग जाएगा। ये करने के बाद सिंपल आप इंटर कर दीजिएगा। आप देख सकते हैं मैंने ₹5000 अमाउंट मेंशन किया था और यहाँ पे 4700 हो चुका है। अब इस रेंज में जब भी मैं पेमेंट करूँगा कि यहाँ पे जो है 4/12/2024 को कितना रुपया मैंने पेमेंट किया, ₹200 पेमेंट किया। तो पहले ₹4700 था, अब कितना हो गया, 4500 हो गया। फिर मैंने यहाँ पे ₹400 पेमेंट किया, अब यहाँ पे देखिए कितना हो गया है, यहाँ पे 4100 हो गया। फिर मैंने यहाँ पे कितना कर दिया, 600 सॉरी इस वाले में नहीं फ़ॉर्मूला लगा है। फिर यहाँ पे मान लीजिए मैंने 700 पेमेंट कर दिया, अब देखिए यहाँ भी हो चुका है। जिस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कैश फ्लो मैनेजमेंट का डेटा बना पाएँगे, जिससे आपको पता चलता रहेगा कि किसका कितना पेमेंट करे हैं, तो कितना और मैं पेमेंट कर सकता हूँ, कितना बैलेंस बचा हुआ है। सेम इसी तरीके से एचडीएफसी वाले को भी करिएगा और इस रेंज को सिलेक्ट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक पे। नेक्स्ट ट्रिक मेरा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको बहुत बार बताया गया है। एक सेपरेट कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे वीडियो अपलोड हुई है मेरे चैनल पे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक ज़रूर मिलेगा, आप जाकर ज़रूर उसको देखें। अब यहाँ पे मान लीजिए एक सेल्स रिपोर्ट है। अब इस सेल्स रिपोर्ट में आपसे बोला जाए कि जब मैं यहाँ पे मुंबई लिखूँ, तो मुंबई का जो सेल्स रिपोर्ट हो वो हाइलाइट हो जाए एक पर्टिकुलर कलर से। ठीक है। अगर मैं यहाँ चेन्नई लिखूँ तो चेन्नई का डेटा हाइलाइट हो, जयपुर लिखूँ तो जयपुर का हो, तो ये कैसे आप कर पाएँगे? सबसे पहले जिस रेंज की फॉर्मेटिंग करनी है उस रेंज को आप सेलेक्ट कर दीजिएगा। तो मैंने क्या किया, इस डेटा रेंज को सेलेक्ट करना चाहा, तो पहले फर्स्ट सेल पे क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, इसको एक बार डाउन एरो प्रेस कर दीजिएगा। पूरा डेटा आपका क्या हो जाता है, सेलेक्ट हो जाता है। पूरा डेटा सेलेक्ट करने के बाद जो है आप चले जाइएगा कहाँ पे, होम टैब की कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन में। यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, इस पे आप क्लिक कर दीजिएगा। सबसे नीचे जाइएगा, एक ऑप्शन मिलेगा न्यू रूल का। न्यू रूल पे क्लिक करते ही एक बॉक्स आएगा। इस बॉक्स में मिलेगा आपको क्या, यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन, इस पे आप क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद कह रहा है फॉर्मेट वैल्यू वेयर दिस फॉर्मूला इज ट्रू, यानी ये फॉर्मेट कहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, यदि फॉर्मूला क्या है, ट्रू है, तो इसके लिए मुझे सबसे पहले इक्वल करना है। इक्वल करने के बाद इस पे क्लिक करिए एरो वाले पे, ठीक है? आ जाइए अपने डेटा में। डेटा में जाने के बाद किसकी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं? मैंने कहा कि जब भी मैं इस सेल पे आता हूँ, यानी जब मुंबई इस सेल में जो सिटी मैं लिखूँगा उस सिटी का हाइलाइट हो जाए, तो फॉर्मेटिंग मुझे इस सेल के अकॉर्डिंग करना है, तो इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है?
सिलेक्शन कर लिया मैंने, सिलेक्शन करने के बाद जो है फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इक्वल्स टू का साइन दूँगा। ये मुंबई सिटी किस कॉलम में दिखाएगा, तो मैंने कहा कि ये इस कॉलम में दिखाएगा। तो ये डाटा का पहला सेल ये है, तो यहाँ से कर सकते हैं। अगर पूरा डेटा यहाँ से सिलेक्ट रहता है तो यहाँ सिटी पे क्लिक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया कि इस सेल रेंज में जब भी मुंबई मिले तो हो जाए। अब देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कॉलम भी फिक्स है और रो भी फिक्स है। यदि आप चाहते हैं कि जब भी मैं आगे बढ़ूं तो मेरा रो क्या हो, बदलता रहे, जैसे मुंबई कहीं भी रहे तो सबको हाईलाइट करना है ना, केवल पर्टिकुलर सेल पे नहीं। अगर केवल इसी सेल पे रहे तो दोनों फिक्स करना पड़ेगा। तो मुझे कॉलम तो फिक्स करना है, तो कॉलम के पहले डॉलर साइन चाहिए, लेकिन रो के पहले यानी जो 3 लिखा गया है इसमें डॉलर साइन नहीं चाहिए। इसको हटाना है तो या तो नॉर्मली हटा सकते हैं या तो कीबोर्ड का F4 बटन 2 बार प्रेस कर दीजिएगा। आप देख सकते हैं डॉलर साइन हट चुका है। हटने के बाद आप इस एरो पॉइंट पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आगे बढ़िएगा, ये पूछेगा कौन सा फॉर्मेट करना है, तो मैंने इस पे क्लिक किया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है एक बॉक्स आएगा। अब यहाँ पे मैंने कहा कि फंड का कलर कौन सा चाहिए, तो मैंने बोल्ड पहले किया, ठीक है। और यहाँ पे कलर कौन सा करना है, तो मैंने कहा कि व्हाइट कलर हो जाए, ठीक है। अब ये करने के बाद जो है मैं यहाँ पे आता हूँ कि बॉर्डर भी लगाना है क्या, तो बॉर्डर लगा सकते हैं एज योर विश। और यहाँ पे मैं कोई कलर फिल करना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे रेड कलर या स्काई ब्लू, मतलब जो भी आपके लिए सुटेबल हो उसको मैंने चूज किया। और चूज करने के बाद जो है मैं यहाँ पे आऊंगा और कर दूंगा सिंपल ओके। आप प्रीव्यू देख पा रहे होंगे कि ऐसी फॉर्मेटिंग होगी। आप सिंपल इस पे ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। अब इसको मैं छोटा करता हूँ। अब देखिए इस सेल में जब मुंबई में टाइप करता हूँ तो मुंबई टाइप करने के बाद जहां जहां पे मुंबई का डेटा है वो एक पर्टिकुलर कलर से हाईलाइट हो जा रहा है, जिससे आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि किस जगह की, मतलब किस सिटी की डेटा हम देख पा रहे हैं। कोई जरूरी नहीं सिटी ही हो, अगर कस्टमर नेम के अकॉर्डिंग देखना है तो कस्टमर नेम, ऑर्डर डेट के अनुसार देखना है तो ऑर्डर डेट, और टाइम क्या ऑर्डर आईडी के अनुसार देखना है तो वो भी कर सकते हैं। एज योर विश, जो भी आपके लिए सुटेबल हो। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक पे। एक और चीज देख लीजिए, यहाँ पे मुंबई लिखा गया, अगर मैं यहाँ पे चेन्नई लिखता हूँ तो यहाँ पे देखिए चेन्नई का डेटा हाईलाइट होगा। अगर मैं जयपुर लिखूंगा तो यहाँ पे जयपुर का डेटा हाईलाइट होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक पे। नेक्स्ट ट्रिक है मेरा डेटा वैलिडेशन का। डेटा वैलिडेशन का ट्रिक का मतलब ये है, आप देख पा रहे हैं कि बार बार मुझे जो है यहाँ पे लिखना पड़ा कि किस सिटी का मुझे जो है डेटा हाईलाइट करना है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, लिस्ट बना लेनी है। ये डेटा वैलिडेशन का लिस्ट यूज करना है। तो इस सेल को सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद आप चले जाइएगा डेटा टैब में, और डेटा टैब में जाने के बाद जो है आप यहाँ पे एक ऑप्शन देख पा रहे होंगे, कौन सा ऑप्शन है, डेटा वैलिडेशन का। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग्स का। सेटिंग्स में जाइएगा, यहाँ पे अलाउ में एनी वैल्यू मिलेगा, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा लिस्ट का। आप इस पे क्लिक करिएगा, एक बॉक्स मिलेगा सोर्स का। तो आप जिसकी लिस्ट बनाना चाहते हैं यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे बार बार टाइप करूंगा चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, तो इससे बचने का तरीका क्या है, आप इस एरो को क्लिक करिए, आ जाइए डेटा में। सिटी का कौन से किसका रेंज का मतलब लिस्ट बनाना है, तो मैंने कहा ये मुंबई, चेन्नई, इन सब का बनाना, तो लिखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट सेल पे क्लिक करिए, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करिए, पूरा रेंज एक ही बार सिलेक्ट हो जाएगा। इस डाउन एरो क्लिक करके आप कर दीजिएगा क्या, ओके, ठीक है। अगर मैं कोई एरर अलर्ट लिखना चाहता हूँ तो यहाँ पे एरर अलर्ट में स्टॉप लगा सकते हैं। यहाँ पे कुछ मैसेज लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दिए प्लीज प्लीज डोंट टाइप सॉरी, यहाँ पे डोंट टाइप अदर सिटी, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी आप मैसेज टाइप कर दीजिएगा। यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ सिटी नेम, ठीक है। यहाँ मैं लिखना चाहता हूँ सिटी नेम। अब मैं कर दिया ओके। अब ओके करने के बाद आप आ जाइए यहाँ पे, ठीक है, पहले सेल पे आ जाइएगा। अब पहले सेल पे आने के बाद यहाँ पे देखिए कार्नर पे चले जाइएगा। कार्नर पे जा रहे हैं तो एक लिस्ट बन के आ चुकी है। अगर मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो इस सिटी में, मतलब इस रेंज में जितने सिटी हैं सभी हाईलाइट हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं चेन्नई पे क्लिक करता हूँ तो चेन्नई का डेटा हाईलाइट हुआ। अगर मैं दूसरे सिटी पे क्लिक करता हूँ तो मेरा दूसरा सिटी हाईलाइट हुआ। जैसे और लखनऊ पे मैंने क्लिक किया तो लखनऊ जहां रहेगा उसका हाईलाइट होगा। इस तरीके से आप क्या कर पाएंगे, डेटा वैलिडेशन या कंडीशन फॉर्मेटिंग का यूज कर पाएंगे, जो काफी इंटरेस्टिंग होता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक पे। नेक्स्ट ट्रिक है मेरा यूनिक वैल्यू या रिमूव डुप्लीकेट वैल्यू।
यूनिक वैल्यू का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई रेंज है, उस रेंज में किसी वैल्यू को यूनिक बनाना चाहते हैं या कहीं बाहर जो है यूनिक वैल्यू को लिखना चाहते हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे कोई भी वैल्यू हो, तो उसके लिए आप यूनिक फंक्शन का यूज़ कर पाएँगे। बट यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि इसमें यूनिक फंक्शन अलाउ है या नहीं है। अगर मैं यूनिक यहाँ पे टाइप करता हूँ तो नहीं आ रहा है, क्योंकि ये 2013 वर्ज़न है, तो यहाँ पे यूनिक फंक्शन जो है अप्लाई नहीं हो रहा है। तो ये एक्सेल का न्यू वर्ज़न रहता तो वहाँ पे अप्लाई हो जाता। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अगर मैं यूनिक वैल्यू ढूँढना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, आपको यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट का यूज़ करना है। तो यूनिक मतलब क्या, मैं सिटी को यूनिक तौर पे यूज़ करना चाहता हूँ, तो इस रेंज को मुझे क्या करना है, पूरा सेलेक्ट करना है। ये कॉलम जो है ऐसे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद चले जाइएगा डेटा टैब में, और डेटा टैब में जाने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा रिमूव डुप्लीकेट का। रिमूव डुप्लीकेट पे जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे एक बॉक्स आएगा। ये बोलता है कि जो सिलेक्शन आपने किया है क्या उसको बढ़ाना चाहते हैं, एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो इस पे क्लिक करके रिमूव डुप्लीकेट करिएगा। तो हमको पर्टिकुलर एक कॉलम का रिमूव डुप्लीकेट करना है, क्योंकि मैं यूनिक वैल्यू ढूँढ रहा हूँ, ठीक है? अगर मैं एक्सपेंड कर देता हूँ तो पूरे डेटा पे ये अप्लाई होगा, और पूरे डेटा में जो पूरे रो की डेटा अलग-अलग जगह पे रहेगी उसको ये डुप्लीकेट मानेगा। मुझे एक रेंज पे चलना है, तो मैं कहता हूँ कंटिन्यू विथ द करंट सिलेक्शन, आप रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे सिटी वाला सेल सिलेक्टेड है, मैंने कर दिया सिंपल ओके। आप देख पा रहे होंगे कि आपका डेटा जो है जितना डुप्लीकेट था, ये कह रहा है कि 90 टाइम्स जो है डुप्लीकेट वैल्यू थी, जिसको रिमूव कर दिया गया और 10 यूनिक वैल्यू रिमेन, यहाँ पे 10 यूनिक वैल्यू जो है बची हुई है। आप इससे पता लगा सकते हैं कि कितनी सिटी का डेटा जो है इस रेंज में दिया गया है। शायद आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से यूनिक वैल्यू को फाइंड किया जा सकता है। बाकी रिमूव डुप्लीकेट वैल्यू पे एक वीडियो आपको अपलोडेड है मेरे यूट्यूब चैनल पर, प्लेलिस्ट में जाकर उसको ज़रूर देखिएगा, अच्छे से वो क्लियर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक पे। नेक्स्ट ट्रिक मेरा क्या है? नेक्स्ट ट्रिक है मेरा डेटा शिफ्टिंग का। डेटा शिफ्टिंग का मतलब क्या है? अगर आप अपने डेटा को एक जगह से दूसरे जगह पर शिफ्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे? तो आपको कॉपी, पेस्ट, अदर सेल में नहीं जाने की ज़रूरत है। आपको सिंपल जिसकी नीड है, जिस डेटा को आप शिफ्ट करना चाहते हैं, उस डेटा को ही शिफ्ट कर पाएँगे, ऐसा आपको टेक्निक बताया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपसे बोला जा रहा है कि ये जो क्वांटिटी है ना, ये क्वांटिटी रेट के बाद चला जाए, या रेट जो है क्वांटिटी के पहले आ जाए, या कहीं भी चला जाए, तो उसके लिए आपको करना क्या है? ठीक है, जैसे मान लीजिए सिटी नेम मुझे यहाँ नहीं करना, सिटी नेम मुझे जो है यहाँ पे करना, उसके बाद कस्टमर नेम करना है, तो एज़ योर विश किसी को भी शिफ्ट कर पाएँगे। तो आपके पास 2 तरीका है। पहला तरीका क्या है? इस कॉलम को ऐसे सेलेक्ट करिएगा, चाहे 2 कॉलम चाहे 1 कॉलम। ये करने के बाद जो है आपको करना क्या है? शिफ्ट बटन के साथ अल्ट बटन प्रेस करिएगा, दोनों बटन प्रेस करिएगा, और इसमें जो ग्रीन लाइन दिख रहा है, इस लाइन पे जाने के बाद क्या है, माउस का लेफ्ट बटन प्रेस कर दीजिएगा। प्रेस करते ही आप देखिए माउस का साइन कैसे दिख रहा है। आप लेफ्ट बटन प्रेस करके जब देखेंगे, यहाँ देखिए रेंज बन रहा है, तो मैंने कहा कि कहाँ रहना चाहिए, एफ सिनेरियो में रहना चाहिए। आप इस पे लेफ्ट बटन जो है मतलब सारी बटन एक साथ छोड़ दीजिएगा। छोड़ने के बाद देख सकते हैं हाँ, आपकी डेटा जो है एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो चुकी है, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। नहीं तो बार-बार आपको क्या करना पड़ता है, इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल एक्स करेंगे, कहीं पेस्ट करेंगे, फिर एक कॉलम इंसर्ट करेंगे, इतना लंबा प्रक्रिया है। एक और तरीका सीखिए। पहला तरीका क्या है, जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूँ क्या, सिटी नेम यहाँ आ जाए इसके बाद, ठीक है? तो इसके लिए मुझे करना क्या है, इस सेल को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल के साथ एक्स कर देना है। मुझे कहाँ करना है, यहाँ पे करना है, तो इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद जो है आप होम टैब में चले जाइएगा, या तो शॉर्टकट की का ही यूज़ कर पाएँगे। इसको मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आप जो है यहाँ पे इंसर्ट कॉलम का यूज़ करिएगा, तो उसका शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ प्लस होता है, कंट्रोल माइनस से डिलीट होता है। यदि आप लैपटॉप का इंटरनल कीबोर्ड यूज़ करते हैं, तो कंट्रोल शिफ्ट उसके बाद प्लस करना पड़ेगा। तो इसको मैंने प्रेस कर लिया, प्रेस करते ही देख सकते हैं आपका डेटा क्या हो चुका है, शिफ्ट हो चुका है। दूसरा तरीका। तीसरा तरीका ये है कि अगर मैं चाहता हूँ कि प्रोडक्ट जो है कहाँ आ जाए, कस्टमर नेम के पहले आ जाए, तो उसके लिए भी देखिए, इसको मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल एक्स कर दिया, इसके पास लेकर आना है, इस पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद चले जाना होम टैब में। होम टैब में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट का, नीचे नहीं क्लिक करना, ऊपर क्लिक कर देना। देखिए आपका डेटा जो है शिफ्ट होकर यहाँ पे आ चुका है। शायद आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से डेटा को शिफ्ट किया जा सकता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक पे। नेक्स्ट ट्रिक में आपको लेफ्ट फंक्शन का यूज़ बताया जाएगा, जिससे आप डेटा को मतलब कोई भी डेटा उसके शॉर्ट फॉर्मेट को तैयार कर पाएँगे।
जैसे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कोई मंथ नेम से डेटा बनाया गया है, लाइक इसको मैं थोड़ा-सा ज़ूम कर देता हूँ। यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ऐसे लिखा गया है। आप चाहते हैं कि इस मंथ इस शॉर्ट फॉर्मेट में जो है जनवरी छोटा होकर आ जाए, फरवरी छोटा होकर आ जाए, तो 2 तरीका है। एक तो आप क्या करिए, ऐसे टाइप करिए JAN, ठीक है? और ये कॉर्नर पे जाइएगा, कॉर्नर से लेफ्ट बटन प्रेस करके ऐसे ड्रैग कर दीजिएगा, या तो डबल क्लिक कर दीजिएगा तो ये नीचे फिल हो गया। बट मान लीजिए ये तो एक सीरीज में चल रहा है, लेकिन बाय द वे ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे एक सीरीज में नहीं है, यहाँ जनवरी है तो कहीं मार्च हो गया, कहीं पे जुलाई हो गया, ऐसे चल रहा है। तो मुझे उस कंडीशन में करना क्या है? मुझे उस कंडीशन में करना ये है, यहाँ पे लेफ्ट फंक्शन का यूज़ करना है। इक्वल करिएगा, लेफ्ट टाइप करिएगा, करिएगा टैब। इस सेल को सेलेक्ट कर दीजिएगा, सेलेक्ट करने के बाद कर दीजिएगा कॉमा। कॉमा करने के बाद मैंने कहा 3 कैरेक्टर्स को देखना है, तो मैंने कॉमा किया और कॉमा करने के बाद मैंने कहा यहाँ पे 3 और ब्रैकेट सिंबल मैंने कर दिया क्लिक और यहाँ पे कर दिया इंटर। इंटर करने के बाद आप कॉर्नर पे आइएगा, डबल क्लिक कर दीजिएगा। आप शायद देख पा रहे होंगे कि हर एक मंथ का जो है शॉर्ट फॉर्मेट में डेटा आ चुका है। यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई इस तरीके से डेटा हाइलाइट होकर आ चुका है। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, संडे मंडे वाले को बदल पाएँगे इक्वल लेफ्ट फंक्शन का यूज़ करके। यहाँ पे अगर कोई डेट दे दिया गया, उसके डेज़ को आप देखना चाहते हैं, तो डेज़ देखना हो चाहे मंथ देखना हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इक्वल करिएगा, यहाँ पे क्या करिएगा, आप टाइप कर दीजिएगा। क्या टाइप करना है, यहाँ पे टाइप करना है टेक्स्ट कर देना है टैब। टैब करने के बाद इसको सेलेक्ट कर दीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद जो है कॉमा कर दीजिएगा। कॉमा करने के बाद फॉर्मेट क्या है, तो डबल कोट में आप लिखिएगा क्या, डी। ठीक है, डी लेके आना है ना, तो डबल डी करेंगे तो शॉर्ट फॉर्मेट में डेट आएगा। अगर 4 टाइम डी करेंगे और डबल कोट से क्लोज करेंगे, ये डेट आ गया। यहाँ पे आ गया डेज, तो सैटरडे बता रहा है कि 12/10/2024 को जो है सैटरडे था। मंथ के लिए भी आपको सेम करना है। यहाँ पे अप्लाई करिएगा टेक्स्ट और इसको सिलेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद कॉमा करिएगा, डबल कोट से क्लोज कर दीजिएगा। क्लोज करने के बाद जो है जिसको टेक्स्ट फॉर्मेट में मैं बदलना चाहता हूँ, तो यहाँ पे क्या लेकर आना है, तो मुझे करना क्या है, यहाँ पे उसको लिखना है। जैसे यम यम एक बार टाइप करके देखते हैं, डबल कोट क्लोज एंटर कर दीजिएगा, तो ये 10वां मंथ बता रहा है। अगर मैं यहाँ पे 4 टाइम यम यम करता हूँ तो देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे अक्टूबर आ चुका है, तो आप देख पाए कि कौन सा महीना है, तो यहाँ पे अक्टूबर मंथ है। इस तरीके से आप शॉर्ट फॉर्म में बदल पाएंगे, जो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होगा और जो काफी हेल्पफुल भी होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक पे। नेक्स्ट ट्रिक मेरा क्या है, मंथली सेल्स रिपोर्ट कैसे देखें। किसी सेल्स रिपोर्ट को अगर मंथली आप देखना चाहते हैं, तो उसको कैसे देख पाएँगे? तो आपके पास क्या तरीका है, पहले आप अपने डेटा के फॉर्मेट को चेक करिए कि डेटा का फॉर्मेट क्या है। आप देखिए कहीं मंथ का कॉलम इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यहाँ पे डेट का कॉलम तो है कि यहाँ पे एक डेट लिखा गया है, लेकिन मंथ के अनुसार मुझे डेटा देखना है, तो मंथ के अनुसार कैसे देख पाएँगे? आप यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट करिएगा। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद जो है, मैंने यहाँ पे क्या किया, एक कॉलम इंसर्ट कर लिया, तो यहाँ पे मैंने कंट्रोल प्लस कर दिया, ठीक है? यहाँ पे कौन-सा कॉलम लेकर आना है, मैंने कहा कि मंथ का लेकर आना है, ठीक है? और यहाँ पे मैंने डेट देखा और इस डेट का मुझे मंथ लेकर आना, कैसे आएगा? उसके लिए मुझे सिंपल क्या करना है, इक्वल करना है, टाइप करना है, टेक्स्ट कर देना है टैब। टैब करने के बाद ये वैल्यू है, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट करने के बाद कॉमा करूँगा। डबल कोट लगाइएगा और 4 टाइम यहाँ पे आपको टाइप करना है यम और डबल कोट को कर देना है, क्लोज़ कर देना है इंटर। तो आप देख पा रहे हो कि मंथ कौन-सा है, फरवरी है। आप इस पे जाइएगा, कॉर्नर पे डबल क्लिक करिएगा, तो हर एक डेटा का मतलब हर एक डेट का जो है आपको क्या मिल गया है, मंथ देखने के लिए मिल गया, ठीक है? अब मंथ आ गया, अब इसका सेल्स रिपोर्ट मुझे मंथ के अनुसार देखना है कि किस मंथ में कितने की सेलिंग हुई है। तो आप मैनुअल भी कर सकते हैं, तो मैनुअल तरीका बहुत ज़्यादा है। उसको आप करना चाहेंगे तो कर पाएँगे, जो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। कैसे करेंगे, तो उसके लिए मुझे करना क्या है, उसके लिए आप सम इफ फंक्शन का यूज़ कर पाएँगे, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। तो उसको करना कैसे है, तो आपको आ जाना है कहाँ पे, इसके लिए मैं ट्रिक बताता हूँ आपको कैसे करना है। यहाँ पे आ जाना, यहाँ पे किसी भी सेल में, ठीक है? किसी भी सेल में जाइएगा, पहले तो आपको मंथ निकालना पड़ेगा, तो मंथ कैसे लेकर आओगे, तो उसके लिए मुझे आ जाना यहाँ पे, ठीक है? इस पूरे रेंज को सेलेक्ट करना, यहाँ पे पूरा मंथ जो है सेलेक्ट करिएगा। सेलेक्ट करने के बाद अगर यूनिक फंक्शन यूज़ हो जाता है ना इसमें, तो आपका आसानी से वर्क हो जाता है। बाकी तो भाई कुछ कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसी पे वो काम कर पाएँगे, अच्छे तरीके से वर्क कर लेंगे, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कोई डाउट आपको नहीं देखने के लिए मिलेगी। आप इस पे क्लिक करिएगा, चले जाइएगा डेटा टैब में और डेटा टैब में जाने के बाद जो है यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा रिमूव डुप्लीकेट का। रिमूव डुप्लीकेट करने के बाद कंटिन्यू विथ सिलेक्शन करिएगा, अब रिमूव डुप्लीकेट कर दीजिएगा और करने के बाद कर दीजिएगा ओके। ओके करने के बाद क्या करना, आप ओके कर दीजिएगा। इस पूरे रेंज को क्या करिएगा, सेलेक्ट कर लीजिएगा।
यहाँ पे कई बार यहाँ पे 2-2 डेट मंथ आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको क्या करिएगा सिलेक्ट कर सकते हैं और सिलेक्ट करके अपना वर्क कर पाएँगे। लेकिन ये थोड़ा-सा लेंदी प्रोसेस है। आपको शॉर्ट तरीका बता रहे हैं किस तरीके से आप कर पाएँगे। सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप पूरे डेटा को एक बार सिलेक्ट करिएगा। सेलेक्ट करने के बाद आप चले जाइएगा कहाँ पे, इंसर्ट टैब में। यहाँ पे आ जाइएगा इंसर्ट टैब में और इंसर्ट टैब में जाने के बाद पिवोट टेबल पे क्लिक करिएगा। क्योंकि आप एक्सेल में वर्क कर रहे हैं तो हमने एग्जिस्टिंग शीट कर दिया और यहाँ लोकेशन मैं एक देना चाहता हूँ कि कौन से लोकेशन पे करना है। तो मुझे इधर आ जाना है, इधर एक सेल को सिलेक्ट कर लेना है। मैं इधर ये बगल में ही तैयार करना चाहता हूँ, इसको मैंने सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद इस पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद देख पा रहे होंगे यहाँ पे पिवोट टेबल का सिलेक्शन आ चुका है। मैंने कहा कि मंथ का सेलिंग चाहिए, मंथ पे मैंने क्लिक कर दिया। मंथ पे क्लिक करने के बाद जो है मैं यहाँ पे आऊँगा कि टोटल सेलिंग क्या है, तो मैं यहाँ आ जाता हूँ और यहाँ पे सेल्स अमाउंट पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप क्या कर दीजिएगा, यहाँ पे ओके कर दीजिएगा। यहाँ पे आप छोटा कर लेते हैं इसको और छोटा करने के बाद इसको राइट साइड लेकर आते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे किस मंथ में कितनी सेलिंग हुई है। बहुत ही बखूबी आप देख पा रहे होंगे कि अच्छे तरीके से कम समय में आपको सेल्स रिपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक पे। नेक्स्ट ट्रिक मेरा है वी लुकअप का। जैसे एक बड़ा सा डेटा है और बड़े से डेटा में से बताया जा रहा है कि मैं जब भी यहाँ पे ऑर्डर नंबर मेंशन करूँ, तो उस ऑर्डर नंबर का पूरा डेटा यहाँ पे हाइलाइट होकर आ जाए। तो इसके लिए मुझे करना है क्या, वी लुकअप का यूज़ करना है। जैसे मैं यहाँ पे ऑर्डर नंबर कोई भी मेंशन कर रहा हूँ, तो उसका पूरा डेटा आ जा रहा है कि उसका ऑर्डर डेट क्या है, कस्टमर नेम, सिटी नेम, प्रोडक्ट क्या है, कैसे करना है इसका यूज़। आप क्या करिए, इसको हटा दीजिए। यानी पूरा इसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, ठीक है? और इसको मैंने डिलीट कर दिया। कैसे यूज़ करना, आपको इक्वल करना है, यहाँ पे टाइप कर देना वी लुकअप, कर देना टैब। लुकअप वैल्यू मेरा क्या है, ये ऑर्डर नंबर सेल है, यानी जिसके आधार पे मैं डेटा देखूंगा, ये मेरा लुकअप वैल्यू होगा। यहाँ पे मैंने कॉमा किया। टेबल एरे में क्या करना है, आपको ऑर्डर ये वाला हेडिंग तो देखना नहीं है, मुझे डेटा देखना है। जिसके लास्ट वाले सेल में या फर्स्ट वाले सेल में क्लिक करिएगा, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। यानी यहाँ पे करना क्या है, आपको पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेना है। यही मेरा क्या कहलाता है, टेबल एरे कहलाता है। तो यहाँ पे टेबल एरे मैंने कर लिया सिलेक्ट और सिलेक्ट करने के बाद फिर क्या करना है, कॉमा करना है। कॉमा करने के बाद जो यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर पूछता है, कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब बी नंबर से मुझे देखना है, कहाँ तक देखना है, ये अच्छे तक। तो इसको काउंट कर लेते हैं। काउंट कैसे करना है, कर्ली ब्रैकेट पहले लगाना है। तो मुझे ऑर्डर डेट से देखना है, ठीक है? तो ऑर्डर डेट दूसरे कॉलम में है, फिर कॉमा, फिर 3, 4, 5, 6, 7, यानी जिस-जिस कॉलम को देखना है ऐसे करिएगा। कर्ली ब्रैकेट क्लोज़, कॉमा करिएगा और यहाँ पे फ़ाल्स कर दीजिएगा। फ़ाल्स करने के बाद एंटर कर दीजिएगा। चले आइएगा उस सेल में जहाँ पे फ़ॉर्मूला लगाया गया है, ठीक है? और इस सेल पे क्लिक करिएगा। कॉर्नर पे जाना है, लेफ्ट बटन प्रेस करके इसको राइट साइड ड्रैग कर देना है। यहाँ पे मैंने ड्रैग कर दिया, देख सकते हैं जब भी मैं यहाँ पे ऑर्डर नंबर मेंशन करूँगा, उसका डेटा यहाँ पे हाइलाइट होकर आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे जो भी ऑर्डर नंबर है, मैं दूसरा कोई ऑर्डर नंबर देख लेता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए कोई अदर ऑर्डर नंबर यहाँ पे है ना, इसको मैंने कॉपी किया, चले गए डेटा के पास, मतलब जहाँ फ़ॉर्मूला लगाया गया है, इस पे मैंने क्या किया, मेंशन कर दिया, ठीक है? यहाँ 5 है, यहाँ पे मैं कह दिया 6वाँ देखना है मुझे, 6वाँ ऑर्डर का रिपोर्ट दिख रहा है। तो ये पहला तरीका। दूसरा भी तरीका है, कई सारे टेक्निक्स हैं। इस टेक्निक पे मतलब वी लुकअप फंक्शन पे जो है, एक पर्टिकुलर वीडियो बनाकर रखा गया, जिसको आप डिस्क्रिप्शन लिंक से या आप जाकर जो है प्लेलिस्ट से ज़रूर देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक पे। नेक्स्ट ट्रिक मेरा क्या है, फ्रीज़ का। फ्रीज़ का मतलब क्या है, जैसे मैं यहाँ पे डेटा बनाया हूँ कोई भी एक्सेल शीट में, तो यहाँ पे ये होता है कि जब भी मैं कोई काम करता हूँ, जैसे मैं नीचे जा रहा हूँ तो टॉप वाला रो हाइड हो गया, राइट जा रहे हैं तो लेफ्ट वाला कॉलम हाइड हो जा रहा है, इसमें बहुत दिक्कत होती है। तो आपको करना क्या है, आपको पहले एकदम स्टार्टिंग में आ जाना है। मैं चाहता हूँ कि मेरा ऑर्डर आईडी जो है हाइड ना हो, तो उसके लिए इस कॉलम को फ्रीज़ करना है। आ जाना आपको कहाँ पे, यहाँ पे व्यू टैब में जाने के बाद जो है यहाँ पे जाइएगा, या तो फ्रीज पेंस करिएगा या तो फ्रीज फर्स्ट कॉलम पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे आपका कॉलम फ्रीज हो चुका है। जब मैं राइट साइड जाऊँगा तो मेरा लेफ्ट साइड वाला कॉलम हाइड नहीं होता है। अगर मैं इसको हटाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरा रो फ्रीज हो जाए, तो फ्रीज पेंस पे जाएँगे, फ्रीज टॉप रो पे क्लिक कर दीजिएगा। अब इसको डाउन करते हैं तो मेरा टॉप वाला रो नहीं हाइड होता है। अगर मैं चाहता हूँ कि ना ही मेरा कॉलम हाइड हो, ना ही मेरा रो हाइड हो, तो बस केवल फर्स्ट कॉलम या फर्स्ट रो या कई सारे कॉलम या कई सारे रो, तो जहाँ भी आप क्लिक करेंगे ना, उस क्लिक किए गए सेल के ऊपर से और लेफ्ट साइड से फ्रीज ऑप्शन यूज़ हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि बस फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो, इसके दूसरे नंबर वाले सेल पे मुझे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फ्रीज पे आएँगे और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा
फ्रीज पैन्स का, इस पे आप क्लिक कर दीजिएगा। अब क्लिक करने का प्रॉफिट क्या है, अब देखिए मैं नीचे जाऊँगा तो मेरा ऑर्डर मतलब फर्स्ट हेडिंग मतलब फर्स्ट रो नहीं हाइड होगा, राइट साइड जाऊँगा तो लेफ्ट वाला कॉलम नहीं हाइड होगा। इस तरीके से आप क्या कर पाएँगे, फ्रीज कर पाएँगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक पे। नेक्स्ट ट्रिक मेरा क्या है, शिफ्ट आवर का है। शिफ्ट आवर का मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई कोई एम्प्लॉयी है, उनका इन टाइम है कि कब वो आते हैं और आउट टाइम है कि कब वो जाते हैं। आप ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि वहाँ पे वो कितने घंटे तक काम किए, कितने मिनट तक काम किए। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे टाइम का फॉर्मेट जो है ना, सेम होना चाहिए। यानी 1 से स्टार्ट होगा तो ये रात 12 बजे तक चलता है। तो ये नहीं कि 1 2 3 4 12 करेंगे, फिर 12 के बाद 1 2 3 कर देंगे, ऐसे नहीं करना मुझे। या तो एएम पीएम वाला फॉर्मेट आप लगाइए तब सही माना जाएगा, या तो ऐसे सिंपल लिखना चाहते हो तो आपको क्या करना, 12 के बाद 13 14 15 16 ऐसे करके लिखना है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने यहाँ पे। आपको करना क्या है, इक्वल करना है। इक्वल करने के बाद आप यहाँ पे टाइप करिएगा, टेक्स्ट कर दीजिएगा टैब। वैल्यू में क्या है, सबसे पहले जो है आउट टाइम को सिलेक्ट करना, माइनस कर देना है। फिर इन टाइम को सिलेक्ट करना है, फिर कॉमा कर देना है। कॉमा करने के बाद फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डबल कोट में फॉर्मेट क्या है, आवर्स का, यहाँ पे एच एच करिएगा, फिर कॉलन का साइन देखिएगा, फिर मिनट है तो मिनट करिएगा, अगर सेकंड रहता तो फिर डबल कोट सॉरी कॉलन का साइन देकर यस यस कर देते। फिलहाल मेरा यही है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज करके मैंने कर दिया इंटर। यहाँ पे बता दिया कि 6 घंटे 15 मिनट तक इन्होंने काम किया। अगर मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ तो जो जितने वर्क करेंगे वहाँ पे ये देखने के लिए आपको जो है मिल जाएगा, तो जो काफी इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए। और देख सकते हैं कि यहाँ पे 0 0 दिखा रहा है। 0 0 क्यों है, क्योंकि इसमें कोई वैल्यू ही नहीं है ना। अगर कोई टाइम इसमें मेंशन किया जाए, तो जैसे मैंने कहा कि 10 और कॉलन का साइन देकर यहाँ पे कर दिए, तो वैल्यू नहीं मिल रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। तो मैंने कर दिया यहाँ पे 20 और यहाँ पे कॉलन लगा के 0 कर दिया। अब देख सकते हैं ये बता दिया टोटल कितने घंटे काम हुआ, 10 घंटे। यहाँ पे 0 है। इस तरीके से आप कर पाएंगे। और इसको हाइड करना चाहते हैं जहां जहां पे 0 आए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, फॉर्मेटिंग ऑफ दिस सेल कर लेना है। ये चीज आपको बताया गया है ऑलरेडी, तो आप इसका यूज जरूर करिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक पे। नेक्स्ट ट्रिक मेरा क्या है, यहाँ पे ऑटो सीरीज का फॉर्मेट दिया गया है कि ऑटोमेटिक आपको नंबर लिखना है तो कैसे लिख पाएंगे, ऑटोमेटिक डेट लिखना है, वीकडे लिखना है, यानी सप्ताह के दिन को बस लिखना है तो उसी को लिखेगा। मंथ को लिखना है, मंथ करेगा। ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, इस चीज को कैसे करना है। तो आप मैनुअल भी लिख सकते हैं, जैसे 1 मैंने टाइप किया। 1 टाइप करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फर्स्ट सेल पे क्लिक करूंगा और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस कर दिया मैंने। ये प्रेस करने के बाद चले जाना होम टैब में। ठीक है, होम टैब में जाने के बाद यहाँ पे आ जाना फिल ऑप्शन पे। फिल ऑप्शन पे जाने के बाद जो है आप सीरीज पे चले जाएगा। सीरीज पे जाने के बाद यहाँ पे एक बॉक्स आएगा, इसमें रो सेलेक्ट कॉलम सेलेक्ट है, लीनियर है, आगे बढ़ता जाएगा। यहाँ पे ट्रेंड पे क्लिक करके आप ओके कर दीजिएगा। जब ही आप ट्रेंड करेंगे तो स्टेप वैल्यू के अकॉर्डिंग जो है ये नंबरिंग करता चला जाता है। एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ 2 लिखिए। 2 लिखने के बाद जो है आप इसको सेलेक्ट करिएगा, कॉर्नर से ऐसे ड्रैग करेंगे तब भी आ जाएगा। तीसरा तरीका ये है कि आपको एक पर्टिकुलर रेंज में डेट लिखने के लिए और नंबर लिखने के लिए बता दिया गया। ठीक है, आपको पूरे जगह पर नहीं लिखना है। तो आपको करना क्या है, फिल में आना है। फिल में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सीरीज का, सीरीज पे आप क्लिक कर दीजिएगा। जब सीरीज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या है, स्टॉप वैल्यू दिया गया। मैंने कहा कि 100 मतलब 1000 तक नंबरिंग चाहिए, तो केवल ये 1000 तक लिखेगा। आप देख पा रहे होंगे ये 1000 तक नंबरिंग कर दिया। इस तरीके से आप क्या कर पाएंगे, नंबरिंग कर पाएंगे। सेम इसी तरह से डेट भी होता है, कोई पर्टिकुलर डेट टाइप कर दीजिए। जैसे मैंने कर दिया 10/10/2024। ठीक है, 2024 कर दिया मैंने। और इस पे मैंने क्या किया है, फर्स्ट सेल पे क्लिक किया, ऐसे मैंने रेंज सेलेक्ट किया। रेंज सेलेक्ट करने के बाद चले जाएंगे यहाँ पे फिल ऑप्शन पे। फिल ऑप्शन पे क्लिक करिएगा और सीरीज पे चले जाइएगा। ठीक है, सीरीज पे क्लिक करने के बाद यही बॉक्स फिर से आएगा, ये पूछेगा डेट, तो आप डेट पे चेक मार्क लगाइएगा। यहाँ पे डे पे चलना है, हाँ यानी पर डे चलना है, तो मैंने आ गया। यहाँ पे एग्जैक्ट डेट मतलब कहाँ पे रुकना है, तो मैंने कहा 12/12/2025 पे रुक जाना है। मैंने कर दिया ओके। ओके करते ही आप देख सकते हैं डेट लिख कर आ गया। ऐसे ही आप क्या कर पाएंगे, बिग डे भी कर पाएंगे। ऐसे ही आप क्या कर पाएंगे, मंथ भी कर पाएंगे, यानी किसी एग्जैक्ट मंथ पे भी करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10 और 10/2000 मैंने 24 लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे जैसे नहीं किसी चीज का पेमेंट करना है तो आपको एग्जैक्ट डेट देना होता है, बस मंथ क्या होता है बदलता रहता है। तो आप आ जाइएगा यहाँ पे। आने के बाद आप चले जाइएगा सीरीज में। सीरीज में जाने के बाद जो है यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा डेट का, तो मंथ पे क्लिक करिएगा। मंथ क्या स्टॉप वैल्यू दे दीजिएगा। यहाँ पे मैंने कहा 12/12। ठीक है,
2030, ठीक है। स्टॉप वैल्यू मेरा ये हो गया, मैंने कर दिया ओके। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 10/10/2024, 10/11/2000, मतलब डेट सेम है, मंथ नहीं बदल रहा। ऐड का क्या होता है, ऐड मतलब कोई वैल्यू आप ऐड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, तो वही चीज बताया जा रहा है। यहाँ पे आप 1 कर दिए और 1 करने के बाद यहाँ पे आप इस रेंज को सिलेक्ट कर दिए, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आप आ जाइएगा सीरीज में, और सीरीज में जाने के बाद जो है यहाँ पे आ जाइएगा। आप देख सकते हैं लीनियर है, तो यहाँ पे कहेगा स्टेप वैल्यू क्या है 1 का। अगर मान लीजिए हर एक वैल्यू में 2 जोड़ना है, 2 कर दिया मैंने, 3 करना है 3, और यहाँ पे मैंने कहा कि ये 1000 तक होना चाहिए, मैंने ओके कर दिया। यहाँ पे आप देखिए 1 फिर 3 5 ऐसे करता है। सब्ट्रैक्ट में क्या करना, सब्ट्रैक्ट भी आप ऐसे कर पाओगे। कैसे करना है सब्ट्रैक्ट में, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद एक रेंज सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद सब माइनस का ही खेल है। आपको क्या करना है, सीरीज में आ जाना है, ठीक है। सीरीज में आने के बाद जो है यहाँ पे जो बॉक्स मिलेगा, यहाँ पे क्या करिएगा, कितना माइनस करना है, मैंने कहा -1, ठीक है। कहाँ तक करना है, तो मैंने कहा 1000 तक, ठीक है। मैंने कर दिया ओके। आप आ जाइए यहाँ पे, मैंने 1000 लिख दिया, -1000 मुझे करना था, इसलिए नहीं हो पाया, अन्यथा ये माइनस माइनस करते चले जाता। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का बनाने के लिए बता रहे हैं। इस रेंज को मैं सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद फिल में आइएगा, फिल में जाने के बाद सीरीज पे जाइएगा, और सीरीज पे जाने के बाद जो है आपको करना क्या है, यहाँ पे एक बॉक्स मिल रहा है, यहाँ पे जाने के बाद आप ग्रोथ पे क्लिक करिएगा, ठीक है। ग्रोथ पे जाने के बाद जो है आप कितने का मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं, स्टेप वैल्यू कितने का रखना है 2 तक, और ये कहाँ तक जाएगा जो भी हो, या तो आप ट्रेंड कर दीजिएगा, ट्रेंड पे क्लिक करके आप ओके कर दीजिएगा, जैसी आपकी इच्छा हो उस पे आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करते 1 मैंने किया था इसलिए ट्रेंड हो रहा है, अन्यथा क्या कर देता, उसमें 2 से जो है मल्टीप्लाई करके लेकर आ जाता। मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने 1 लिखा, ठीक है। 2 4 जो भी आप लिखना चाहते हैं, मैंने या यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ, चलिए 2 लिख देता हूँ। इसको मैंने 2 लिखा, और 2 लिखने के बाद इसको मैंने ऐसे रेंज में, एक पर्टिकुलर रेंज में सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद फिल पे जाएँगे, फिल पे जाने के बाद मुझे सीरीज पे जाना है। सीरीज पे जाने के बाद यहाँ पे आ जाना है, ग्रोथ पे क्लिक करना है। ग्रोथ पे क्लिक करने के बाद जो है स्टेप वैल्यू कितने का देना है, तो मैंने कहा 2 का देना है, ठीक है। स्टॉप वैल्यू क्या रहेगा, स्टॉप वैल्यू कुछ नहीं है, तो मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद देखिए क्या है, हर एक नंबर में 2-2 से गुणा करते हुए चला जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर पाएँगे, सीरीज़ बना पाएँगे, जो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। यहाँ पे इस तरीके से जो है आप इस ऑप्शन का यूज़ कर पाएँगे, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक पे। नेक्स्ट ट्रिक मेरा क्या है, पे आउट का, यानी पर डे पे आउट कितना होगा, इसको आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले डेज़ निकालना है कि किस दिन कितना पे करना है, तो उसके लिए भी आपको ये तरीका अपनाना पड़ेगा। तो कैसे करना है, इसके लिए मुझे पहले डेज़ निकालना है, ठीक है। डेज़ में क्या है, मैंने कहा कि अगर संडे को कोई ओवरटाइम काम करता है तो उसका पे आउट कितना रहेगा, नॉर्मल डे काम करता है तो उसका पे आउट कितना रहेगा, तो इस तरीके से आप काम कर पाएँगे, ठीक है। कैसे, आपको यहाँ पे क्या करना है, इक्वल करना है, टेक्स्ट कर देना है, टैब कर देना है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे इक्वल करना है, टाइप करना है, टेक्स्ट कर देना है, टैब। टैब करने के बाद इस डेट को सिलेक्ट करना है, कॉमा करना है, डबल कोट में जो है 4 टाइम यम टाइप कर देना है, सॉरी डे निकालना है ना मुझे, तो 4 टाइम डी टाइप कर देना है, डबल कोट क्लोज, इंटर कर दीजिएगा। डेज आ गया, डेज आने के बाद इंटर कर दिया। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि पर डे इनकम इनका 1000 है, बट अगर ओवरटाइम काम करते हैं तो इनको पर संडे पे जो है 300 रुपए ऐड हो जाएगा, ठीक है, यदि ओवरटाइम काम करते हैं तो, ठीक है। कैसे करना है, तो उसके लिए मुझे आ जाना है इस सेल में। सेल में आने के बाद मुझे क्या कर देना है, इक्वल करना है, और इक्वल करने के बाद टाइप कर देना इफ, कर देना टैब। लॉजिकल टेस्ट मेरा क्या है, ये है, ठीक है। इसको मैंने सेलेक्ट किया, कॉमा किया, सॉरी, इस डेट को मतलब कहा कि ये सेल जो है इक्वल होना चाहिए किसके, मैंने कहा संडे के, तो डबल कोट में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, संडे, ठीक है। यहाँ मैंने टाइप कर दिया संडे और डबल कोट से इसको क्लोज कर दिया। ये टेक्स्ट फॉर्मेट में इसलिए डबल कोट में लिखा जा रहा है, वैल्यू फॉर्मेट रहता तो ये हो जाता है। ये लॉजिकल टेस्ट मेरा, ठीक है। अगर ये टेस्ट सही है तो रिजल्ट में क्या आना चाहिए, तो मैंने कहा रिजल्ट में जो है कितना आना चाहिए, 1300 आना चाहिए, कि 1000 पर डे इनकम है और 300 रुपए एक्स्ट्रा आएगा, कब, जब संडे आएगा तो, ठीक है। फिर डबल कोट से क्लोज कर दिया। फिर मैंने कहा कि अगर गलत आएगा तब क्या आएगा, तो गलत आएगा तो उसमें ब्लैंक कर देना है। तो ब्लैंक करने के लिए मैंने कहा डबल कोट 2 बार कर दीजिएगा, उसमें कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया, तो इसको मैंने कर दिया। और ये करने के बाद जो है मैं क्या करूँगा, इसको क्लोज़ कर दूँगा। क्लोज़ कैसे करना है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देना, ब्रैकेट लगा के मैंने इंटर किया, तो आप देख सकते हैं ये चीज़ हो चुका है। और यहाँ पे डबल क्लिक कर देता हूँ, तो देखिए जो वर्क किए हैं संडे को तो उनको 1300 रुपए मिल रहा है, और जो मतलब जो अदर डे है उसमें ब्लैंक आ रहा है। लेकिन आप चाह रहे हैं कि जो काम ना किया हो,
ठीक है? जो संडे को काम किया गया हो, वहाँ पे 1000 आए, जब संडे को कोई ओवरटाइम काम कर दिया तो उसको ₹300 ऐड होकर मिल जाए। तो यहाँ पे जो ब्लैंक सेल है मैंने यहाँ पे 1000 लिख दिया कि वैल्यू यदि गलत आती है यानी संडे नहीं आता है तो अब ये आएगा तो मैंने कर दिया 1000 आना चाहिए। फिर मैंने यहाँ पे 1000 करके इसको ड्रैग कर दिया, ठीक है? अब देख सकते हैं जहाँ संडे वहाँ 1300, जहाँ पे जो है अदर डे वहाँ पे 1000। तो इस तरीके से आप क्या कर पाएँगे निकाल पाएँगे और आप इस चीज़ को जो है आप अच्छे तरीके से कर पाएँगे जो काफ़ी आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है? बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक पे। नेक्स्ट ट्रिक मेरा है मैच्योरिटी डेट का। तो मैच्योरिटी डेट का मतलब क्या है? अगर किसी डेट को कुछ करवाते हैं जैसे कोई आप क्या है इंश्योरेंस करवाते हैं और इंश्योरेंस करवाने के बाद उसको बता दिया गया कि 10 साल का इंश्योरेंस है, 5 साल का है, 4 साल का है। तो आप जो मैच्योरिटी डेट निकालना चाहते हैं कि ये कब कंप्लीट होगा, किस डेट को कंप्लीट होगा, तो कैसे करेंगे? आपको कर देना मैच्योरिटी डेट में आ जाना है और करना है इक्वल। इक्वल करने के बाद जो है आपको यहाँ पे आ जाना है, टाइप करना है ई डेट। ठीक है? ई डेट करके टैब कर दीजिएगा। कहेगा स्टार्ट डेट क्या है? तो मैंने कहा इस डेट को स्टार्ट किया गया। फिर मैंने कर दिया क्या? कॉमा। कॉमा करने के बाद फिर ईयर को सिलेक्ट करिएगा, ठीक है? ईयर सिलेक्ट करने के बाद जो है बताएगा कि कितने मंथ होते हैं 1 वर्ष में, तो मैंने कहा 10 साल का निकालना है, तो यहाँ पे इंटू का साइन लगा देंगे यानी एस्टेरिस्क करेंगे, तो 1 वर्ष में 12 महीना, 12 महीना करके ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा और यहाँ पे कर दीजिएगा इंटर। इंटर करने के बाद जो है आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक मैच्योरिटी डेट आ रहा है, लेकिन आप कहेंगे ये नंबर फॉर्मेट में क्यों आ रहा है? तो नंबर फॉर्मेट में है, इसको मैं बदल दूँगा। इस पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आ जाइएगा यहाँ पे जनरल में। जनरल में जाने के बाद आप लॉन्ग डेट क्लिक करिएगा, देखिएगा यहाँ बताएगा कि 1 दिसंबर को खत्म पूरा होगा, 2 दिसंबर 2029 को, 3 दिसंबर 2027 को। फॉर्मेट अदर भी ले सकते हैं जो आपके अकॉर्डिंग हो। यहाँ पे जाइएगा नंबर में जाने के बाद जो है आप यहाँ पे आ जाइएगा। ठीक है? अदर फॉर्मेट भी आप ले सकते हैं, इस तरीके से इस डेट फॉर्मेट में लेना है, तो इस डेट फॉर्मेट को चूज़ करिएगा और कर दीजिएगा ओके। तो आप देख सकते हैं आपका डेट जो है मिल के आ चुका है, जो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है? अगर ये डेटा है बढ़ते अपने नेक्स्ट ट्रिक पे। नेक्स्ट ट्रिक मेरा है ट्रांसपोज़ का। ये डेटा आपका वर्टिकल सेक्शन में बनाया गया है। यदि आपसे बोल देता है कि ये जो डेटा है मेरा किस फॉर्मेट में होना चाहिए, हॉरिज़ॉन्टल होना चाहिए, तो इस डेटा को पूरा सेलेक्ट करिएगा, कंट्रोल सी कर दीजिएगा। कहीं अदर जगह पर क्लिक करिएगा, यहाँ पे राइट बटन प्रेस करके पेस्ट स्पेशल पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे सबसे नीचे का ऑप्शन मिलेगा ट्रांसपोज़ का, इस पे क्लिक करके ओके करिएगा। आपका डेटा ऐसे हो चुका है, लेकिन हैश कर रहा है क्योंकि यहाँ पे जो है, यहाँ पे जगह की कमी पड़ रही है। इसको बढ़ाना है तो आप आ जाइएगा, यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, तो सारा जो है कैलकुलेट होकर आ जाएगा। अगर हॉरिज़ॉन्टल से वर्टिकल करना है तो फिर यही ट्रांसपोज़ ऑप्शन का यूज़ करिएगा, तो आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और अपना कमेंट जो है मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें, ताकि मुझे फीडबैक मिलता रहे, जिससे काफ़ी इम्प्रेसिव और काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा मेरे लिए, जो काफ़ी हेल्पफुल मेरे लिए भी होगा, आपके लिए भी होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।